देखो गाइस, हमारे कंटेंट के रिलेटेड बहुत सारे लोगों की ये ओपिनियन होती है कि भाई इनका जो कंटेंट होता है, कंटेंट क्रिएटर्स का, ये स्क्रिप्टेड होता है और इसमें इनकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होती है। ये बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है। आई एम मेकिंग कंटेंट फ्रॉम 1 ईयर, बट मैंने जो अपनी ऑडियंस का रुझान देखा वो यही देखा मैंने अक्सर कि उनको लगता है कि ये जो भी बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है या बुकिश नॉलेज होती है। बट मैं आपको बता दूं कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जो भी कंटेंट आज तक बनाया है उसमें मैंने लगभग 80% अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर की है। अब मैं आज मैं जो आपके साथ हैबिट्स के बारे में बात करता हूँ, तो ये मतलब एटॉमिक हैबिट्स मैंने इस साल पढ़ी, बट बैड हैबिट्स से मैं गुजरा, उस फेज़ से मैं गुजरा और उसका जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे पड़ा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो इम्पैक्ट दूसरे की लाइफ पे ना पड़े उन बैड हैबिट्स का। उन बैड हैबिट्स से कितने साल मेरे बर्बाद हुए, किसी और के वो साल बर्बाद नहीं होने चाहिए एक स्टूडेंट के, तो उन्हीं को मैं दोहराता हूँ। अब मैं खुलेआम तो नहीं बोल सकता ना कैमरा के सामने कि मेरे इस हैबिट ने मेरी इस तरह से मुझे बर्बाद किया। अब मैं हवाला देता हूँ, मैं रेफरेंस देता हूँ बुक एटॉमिक हैबिट्स की, ताकि कोई भी चीज़ पर्सनल ना जाए, क्योंकि अगर मैं पर्सनल अपने आप को सीधा हाईलाइट करूँगा तो उससे होता यह है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान फिर भटक जाता है। तो इससे पहले जो मेरे वीडियोज़ की सीरीज़ थी, कंटेंट की सीरीज़, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी। तो वो कम्युनिकेशन में जो मैं बताता था वो मैंने अपने मेंटोर से सीखी थी। उसके अलावा जो उससे पहला मेरा फेज़ था जिसमें मैं इंट्रोवर्ट था, और इंट्रोवर्ट होने से कितना नुकसान होता है एक इंसान को, इंट्रोवर्ट होने से कितना ज़्यादा दुख मिलता है एक इंसान को, समझो इस चीज़ को। एक इंट्रोवर्ट को घर के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाता है, और एक इंट्रोवर्ट को बाहर जाने के बाद बहुत ऑकवर्ड फील होता है, वो फिट नहीं हो रहा होता है एक इंट्रोवर्ट। तो मतलब ये है कि उस फेज़ से गुजरना, जो मैंने सब कुछ वो एक्सपीरियंस अपने दिमाग में बना के रखी थी, वो टॉन्ट जो लोग मुझे करते थे वो मैंने अपने अंदर दबा लिया था। फिर उसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम कम्युनिकेशन स्किल सीखो। अब जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी, फिर कंटेंट बनाना शुरू किया कम्युनिकेशन स्किल पर, वो असल में मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ही थी। अब जो मैंने पढ़ा मैंने उसको टेलर किया अपनी एक्सपीरियंस के साथ और आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि आप जो रेफरेंस देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपने पढ़ी, आप वहाँ पर भी रेफरेंस देते हैं किसी चीज़ की, किसी स्पीच की। आज जो आप हैबिट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप हर वक्त एटॉमिक हैबिट्स का टाइटल लेके आते हैं। देखिए भाई साहब, मेरे मेंटोर ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि एक स्पीकर के पास, एक कंटेंट क्रिएटर के पास जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक उसका कंटेंट, उसकी स्पीच इम्पैक्टफुल नहीं बनती है। एक स्पीकर अगर स्ट्रक्चर के बगैर जाएगा स्पीच देने के लिए तो वो भटक जाएगा, वो अपनी ऑडियंस को लूज़ करेगा। वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नेवर लूज योर ऑडियंस। एक स्पीच के दौरान आपकी ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आप अपने स्ट्रक्चर से हट गए, अपने मौजू से 5 मिनट के लिए भी हट गए, तो आप आपने अपनी ऑडियंस को खो दिया। ऑडियंस खो दी, फिर उनको वापस लाना, उनके अटेंशन को वापस लाना एक स्पीकर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे बुक को पढ़ना ज़रूरी पड़ता है। अगर मैं एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ने के बगैर अपनी हैबिट्स को ही बताना शुरू कर दूँ, वो तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होगी, उसमें तो कोई चीज़ आएगी ही नहीं, कोई पीछे उसके प्रूफ आएगा ही नहीं। ऑथेंटिक बात वो नहीं है। फिर जब तक बात ऑथेंटिक नहीं होगी तब तक उसको माना नहीं जाएगा। अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए, अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए मुझे एटॉमिक हैबिट्स बुक की रेफरेंस ज़रूरी देनी पड़ती है। मुझे उस बुक को ज़रूरी एक नज़र मार के देखना पड़ता है कि आज ये मेरे इस हैबिट के साथ मिल रही है या नहीं, मेरे इस मौजू के साथ इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं इन फेजेस से गुजरा हूँ। बैड हैबिट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। मेरे करियर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट बैड हैबिट्स का ही पड़ा। टाइम वेस्ट करने से मेरा करियर लगभग डूबने वाला था। और सबसे बुरी आदत जो मेरी स्क्रॉलिंग की थी, उसने भी मुझे लगभग डुबो लिया था। और उससे भी सबसे बुरी आदत जो मेरी थी वो प्रोक्रेस्टिनेटिंग थी।
मैं हर बार कहता था कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, और अगर मैं कोई काम शुरू करता भी था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी वो कंसिस्टेंसी की आती थी। मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता था। और कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता है कि इंसान, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा इंसान की ज़िंदगी में, तब तक वो कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता है। और मैं इन फेजेस से गुजरा हूँ, इन सब फेजेस से मैं गुजरा हूँ, तभी जाके मैं आज कहता हूँ कि डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। मैं जहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पर मैं डिसिप्लिन की अहमियत बताऊँगा विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की अहमियत है। तो मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। आज अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँगा अपनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए मुझे एक ऑथेंटिक किताब लेकर आनी पड़ती है। उसकी रेफरेंस से जब मैं डिसिप्लिन दूसरे को समझाऊंगा, वो आसानी से समझ जाएगा डिसिप्लिन होता क्या है। कम्युनिकेशन होती यही है कि मैं कम अल्फाज में अपनी मैसेज दूसरे इंसान को समझा सकूँ। तो इसीलिए मैंने कम्युनिकेशन पढ़ लिया। तो टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप वीडियो को पर कमेंट ज़रूर करेंगे कल। तो आप रेडी रहें, मेरा कंटेंट हर रोज़ आता है। अगर आपको ये कंटेंट दमदार लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।